मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के पंचदश पाठ राष्ट्रीय संचय का। आमोदिनी पुस्तक हमारे उत्तराखंड राज्य के SCERT द्वारा निर्धारित कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है। आइए 15वें पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यह राष्ट्रीय संचय जो पाठ है यह वार्तालाप शैली में लिखा गया है। गौरी और शिक्षक के बीच बातचीत हो रही है। गौरी, गुरो अस्मिन् वृक्षे किम लंबते। गुरुजी, इस वृक्ष में किम लंबते, क्या लटकता है, क्या लटका हुआ है। ये वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वृक्ष में कुछ ये लटका है। तो गौरी अपने गुरुजी से पूछती है कि ये वृक्ष में क्या लटका हुआ है। शिक्षक, गौरी किम त्वमेतद् न जानासि। गौरी, क्या तुम इसे नहीं जानती हो। गौरी, अहम न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी, ये क्या है, मैं नहीं जानती हूँ। शिक्षका, अयम मधुकोशः, या मधुकोश है। शहद का कोश, खजाना, शहद का छत्ता है। गौरी, कस्माद् मधुकोशोऽयम्, यह शहद का छत्ता किस लिए होता है। शिक्षक बोलते हैं, गौरी, मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्परसम् आहर्ते एकत्रितं कुर्वन्ति। गौरी, मधुमक्खियाँ धीरे धीरे फूलों का रस लाकर इकट्ठा करती हैं। तत्र क्रमेण एकेकेन बिंदुना इह पर्याप्तं मधु संचितं भवति। वहाँ क्रम से एक एक बिंदु से, बूंद से पर्याप्त शहद संचित होता है। तत्रैव मक्षिका स्थित्वा मधु रक्षन्ति। तो वहाँ मधुमक्खियाँ वहाँ स्थित होकर मधु की, शहद की रक्षा करती हैं। कोयपि मधु गृहीतुम् आयाति तदा मक्षिका तम दशन्ति। जो कोई भी शहद लेने के लिए आता है, मक्खियाँ उसे डंक मारती हैं, डस लेती हैं। गौरी, गुरो एकेकेन बिंदुना कथम एतावान महान मधुकोश जायते। गुरुजी, एक एकेन बिंदुना, एक एक बूंद से, कथम कैसे, एतावान महान, इतना बड़ा महान, मधुकोश जायते, मधुकोश हो जाता है। गुरुजी, एक एक बूंद से कैसे इतना बड़ा मधुकोश हो जाता है। शिक्षकः, तुम न जानासि। गुरुजी बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानती हो। इदं वचनं प्रसिद्धम् अस्ति, यह वचन प्रसिद्ध है। क्या तुम नहीं जानती हो, यह वचन प्रसिद्ध है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा पूरा भर जाता है। अर्थात यथा एक एकस्य जलबिंदो पातनेन क्रमशः घटा पूरितो भवति। जिस प्रकार से, जैसे एक एक जल की बूंद से घड़ा पूरा भर जाता है, पूरा हो जाता है, तथैव उसी प्रकार एक एकस्य मधुबिंदो, एक एक मधुबिंदो शहद की बूंद के संचय से, इकट्ठा होने से महान मधुकोशः जायते,
बड़ा मधुकोश हो जाता है। जैसे एक एक जल की बूंद से घड़ा पूरा हो जाता है, भर जाता है, उसी प्रकार एक एक जल की एक एक शहद की बूंद के संचय से बड़ा मधुकोश हो जाता है। गोरी बोलती है, आम ज्ञातम, अच्छा मालूम हो गया, पता चल गया। अहम अपि एक कस्य पणकस्य संचयन शतम रूप्यकाणि संचितवती। मैंने भी एक एक पैसे के संचय से, एक एक कस्य पणकस्य, पणकस्य होता है पैसे, संचयन संचय से, मैंने भी एक एक पैसे के संचय से शतम रूप्यकाणि 100 रुपये संचितवती संचित कर लिए हैं, इकट्ठे किए हैं। शिक्षकः एतद् द्रव्यस्य प्रयोगम त्वं कथं करिष्यसि। शिक्षक बोलते हैं, इस धन का प्रयोग तुम किस प्रकार करोगी। गौरी बोलती है, गुरो मया है दूरदर्शने दृष्टम यत अनेके जना जलप्लावनाद पीड़िता संति। गुरुजी, मैंने कल, है होता है कल, बीता हुआ कल, मैंने कल दूरदर्शन पर देखा कि अनेक लोग जल की बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। अतः पीड़ित जनानां सहायताहं अनेन द्रव्येन करिष्यामि। अतः पीड़ित, मैं इस धन से पीड़ित लोगों की सहायता करूंगी, जो जल की बाढ़ से पीड़ित हैं उनकी मैं मदद करूंगी। शिक्षक बोलते हैं, बाढ़म, बाढ़म होता अच्छा, प्रशंसा वाला शब्द है। त्वं द्वे कार्ये साधु अकरो, तुमने 2 अच्छे कार्य किए। प्रथम स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचय, पहला तो अपने व्यय के लिए जो अर्थ धन था उसको तुमने इकट्ठा किया। द्वितीय च तस्य संचितस्य धनस्य, और दूसरा जो है वो है कि उस संचित धन को तुम जल प्लावन पीड़ित जनानाम सहायतार्थम प्रदानम, जल से जो बाढ़ से पीड़ितों की सहायता के लिए तुम दे रही हो। अच्छा, तुमने 2 अच्छे कार्य किए। प्रथम अपने खर्च के इस धन से पर्याप्त धन का संचय किया, और दूसरे उस संचित धन को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिया। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य, अब कक्षा में पहुंच जाते हैं। कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करके गुरुजी बोलते हैं। शिक्षका छात्रा गौरीम पश्यतः, छात्रों गौरी को देखो। अनया स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य न केवलं संचय कृतः अपि तु जलप्लावन पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगः कृतः। छात्रों गौरी को देखो, इसके द्वारा न केवल अपने खर्च के पैसे का संचय किया गया, बल्कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए देकर सदुपयोग भी किया गया। गौरी बोलती है, गुरु धन संचयस्तु कोशालय माध्यमेन पत्रालय माध्यमेन च भवति, कृपया भवान तद्विषय अस्मान् उपदिशतु। गुरुजी, धन संचय तो कोषालय के माध्यम से, कोषालय होता है बैंक, बैंक के माध्यम से, पत्रालय माध्यम, पत्रालय होता है डाकखाना, तो डाकखाने के माध्यम से। गुरुजी, धन संचय तो कोषालय बैंक के माध्यम से और डाकखाने के माध्यम से च भवति होता है, कृपया भवान तद विषय अस्मान् उपदिशतु, कृपया आप हमें उस विषय में उपदेश दें।
शिक्षक बोलते हैं साधु। बहुत अच्छा। छात्रों, छात्रा, छात्रों, देशस्य आर्थिक विकासाय, सामाजिक विकासाय, औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम। छात्रों, देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और औद्योगिक विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन प्राप्ति साधनेषु करग्रहणम, उद्योगानाम उत्पादनम, निर्यातश्च सन्ति। और धन प्राप्ति के साधनों में कर कर ग्रहण, कर होता है टैक्स, जो हाथ से प्राप्ति होती है, जो कर होता है हाथ यानी कि जो टैक्स लेते हैं तो उसको कर ग्रहण। कर ग्रहण से उद्योगों के उत्पादन से, उद्योगों का उत्पादन और निर्यात, जो हमारे देश से सामान निर्यात होता है उससे, इन सभी से धन की प्राप्ति देश को होती है। कोशालय माध्यमेन, पत्रालय माध्यमेन च नागरिका राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गत धन संग्रह कुर्वन्ति। बैंकों और डाकखाने के माध्यम से नागरिक राष्ट्रीय संचय योजनाओं के अंतर्गत धन संचय करते हैं। एक छात्र बोलता है, राष्ट्रीय संचय योजना का, राष्ट्रीय संचय योजना क्या है? शिक्षक गुरुजी बताते हैं, शिक्षका शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कौशालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता सन्ति। सरकार द्वारा नगरों और गांवों में बैंकों और डाकखानों की शाखाएं स्थापित की गई हैं। तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धन संचय कर्तुं शक्नुवन्ति। उनमें उन जो बैंक और डाकखाने जो भी स्थापित किए गए हैं उनमें बालक, बालिकाएं और बड़े लोग धन संचय करने में सक्षम हो सकते हैं, धन संचय कर सकते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति। उनमें वहाँ डाकखाने की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छात्र बोलते हैं, तत्कथम, वह कैसे? शिक्षक बताते हैं, पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना संति। डाकखाने के द्वारा अनेक जमा योजनाएं संचालित की गई हैं। गौरी ताका, वे कौन कौन सी हैं, वे क्या हैं? शिक्षक बताते हैं, शिक्षका संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, सावधि संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना और सावधि संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि ये योजनाएं पत्रालय के माध्यम से, डाकखाने के माध्यम से संचालित की गई हैं। एक छात्रा बोलती है, अहो आहा, पत्रालय माध्यमेन बहवः संचय योजना संचालिता सन्ति। डाकखाने के माध्यम से अनेक संचय योजना संचालित हैं, चालित हैं। शिक्षक बोलते हैं, अथ किम, तो छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचायिका योजनाया अपि व्यवस्था अस्ति। गुरुजी बोलते हैं, और क्या? छात्रों के लाभ के लिए डाकखाने के माध्यम से विद्यालय में भी संचय की योजना की व्यवस्था है। विद्यालय में भी संचय का योजना की व्यवस्था है। ये संचय का योजना हमारे विद्यालयों में चलती थी, जो कि अभी सरकार ने इसको बंद कर दिया है। संचय का योजना को विद्यालय में पैसे संचय का के रूप में बच्चों द्वारा जमा किए जाते थे, और जब वो बच्चे स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल को जाते थे, विद्यालय परिवर्तन होता था,
तो उनका ये जमा पैसा उनको दे दिया जाता था। इसको संचयिका योजना कहा जाता था। अभी फ़िलहाल ये व्यवस्था विद्यालयों में नहीं चल रही है। आगे देखेंगे, छात्रः गुरु संचयिका योजना विषये किंचित वदतु। गुरुजी संचयिका योजना के विषय में कुछ कहें। शिक्षक अवश्यम शृणु, अवश्य सुनो। संचयिका योजनायां संचित धनस्य प्रतिशतं 5-7 विभागं सावधि योजनायां संचेतुं सुविधा अस्ति। संचयिका की योजनाओं के अंतर्गत, संचय की योजनाओं के अंतर्गत संचित धन का जो प्रतिशत है 5-7 प्रतिशत यानी कि 75% भाग सावधि योजनाओं में संचय करने की सुविधा है। और यस्य वार्षिक लाभ भवति, इसका वार्षिक लाभ होता है। अनेन सह विद्यालयेषु योजना कार्येषु संचालकेभ्यः शिक्षकेभ्यः पुरस्कार प्रदानस्य व्यवस्था अस्ति। इसके साथ विद्यालयों में योजना कार्य के संचालकों से शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था है। एक छात्र बोलता है, गुरु यदि एवं तर्हि वयम अपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। गुरुजी यदि ऐसा है तो हम भी अपने धन को डाकखाने में संचित करेंगे। गुरुजी बोलते हैं, अवश्यम कुरुत, अवश्य करो। आसाम सर्वासाम योजनानां विषये विवरणं पत्रालयेभ्यः प्राप्तं शक्यते। और इन सब योजनाओं के विषय में जानकारी डाकखाने से प्राप्त कर सकते हैं। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य। और छात्रों राष्ट्रीय संचय योजनाएं व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के च विकासाय सहायिका सन्ति। छात्रों जो ये राष्ट्रीय संचय योजनाएं हैं ये व्यक्ति के, समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए सहायक होती हैं। और भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। और भारत जैसे विकासशील देशों में तो इन योजनाओं की बहुत ही उपयोगिता है। आसु योजनासु प्रति व्यक्ति संचितः लघु धनराशि समयेन वृद्धिं प्राप्नोति। और इन योजनाओं में प्रति व्यक्ति संचित थोड़ा धन समय पर बढ़ता रहता है। एवं विधानां सामुदायिक योजनानां क्रियान्वयनेन भारतवर्षस्य विकास कार्यमपि द्रुतगत्वा भवितुर्महति येन सर्वे भारतीय लाभान्विता भवेयु। इस प्रकार की सामुदायिक योजनाओं में प्रति व्यक्ति संचित थोड़ा धन जब समय समय पर बढ़ता है, इन योजनाओं के प्रति व्यक्ति संचित थोड़ा धन समय पर बढ़ता रहता है। इस प्रकार की सामुदायिक योजनाओं के क्रियान्वयन से भारतवर्ष का विकास कार्य भी तेजी से होना संभव है और जिससे सारे भारतीयों को लाभ होगा। अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधि। हमें भी संचय योजनाओं के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उक्तमपि कहा भी गया है, क्षणसा कणश्चैव विद्यामर्थंच चिन्तयेत्। पल पल क्षण क्षण, पल पल भर समय का सदुपयोग करके
और कण कण थोड़ा थोड़ा जोड़ने से विद्या की प्राप्ति और धन का संचय किया जाता है। ये कहा गया है कि पल पल क्षण क्षण भर समय का सदुपयोग करके और कण कण थोड़ा थोड़ा जोड़ने से विद्या की प्राप्ति और धन का संचय होता है। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को उत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।